प्रमोशन का खास करके नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो आज तक अटका हुआ है। कितने बार हम लोगों ने आंदोलन भी किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन हमको लगता है कि इसमें लाल फीताशाही ज़्यादा काम कर रहा है। आज हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान सचिव और पुरानी पेंशन योजना संघर्ष मंच के प्रदेश संयोजक, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब यादव सर हैं। शिक्षकों का प्रमोशन का क्या मामला है? बहुत दिनों से ये मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या मामला? बिल्कुल, ये भी एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है और शिक्षक का प्रमोशन का मामला जो है नियमावली में ही अंकित था कि उनको लंबे सेवा अवधि 10 साल 12 साल की जो सेवा अवधि है उसको पूर्ण करने के बाद उनको प्रमोशन दिया जाता है, वित्तीय लाभ भी दिया जाता है। लेकिन ये प्रमोशन का खास करके नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो आज तक अटका हुआ है। कहीं पंचायत स्तर से वो फाइलें नहीं बढ़ी, कहीं प्रखंड स्तर से नहीं बढ़ी, कहीं जिला स्तर से नहीं बढ़ी। बार बार पत्राचार किया जा रहा है, कितने बार हम लोगों ने आंदोलन भी किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन हमको लगता है कि इसमें लाल फीताशाही ज़्यादा काम कर रहा है, जिसके कारण नहीं तो आप देखे होइएगा कि पाठक जी के समय जो काम वर्षों से पेंडिंग था उस समय काम आपको इतनी तेज़ गति से हुई कि हम समझते हैं कि एक इतिहास बन गया। हालांकि पाठक जी के आने के समय शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही बदलाव हुआ, सुधार भी हुआ और पाठक जी के कार्यकाल को मैं अच्छा मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। सिर्फ दो चीज़ें जो शिक्षक के हित में उन्होंने नहीं किया, एक टाइम परिवर्तन और दूसरा छुट्टी की कटौती। बाद बाकी हम चीज़ देखते हैं तो पाठक जी के समय शिक्षा व्यवस्था भी पटरी पर बहुत तेज़ी से लौटी थी और कार्य भी बहुत तेज़ी से हुआ था और शिक्षकों की समस्याएं भी बहुत तेज़ी से आपको निपटा दिया जाता था। लेकिन आज उनके जाने के बाद जो ही हम देखते हैं तो ये समस्याएं बनी। हम समझते हैं कि अगर पाठक जी रहते तो ये समस्या आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, बहुत कम दिनों तक रहे और जितने दिनों तक वो रहे बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया भी। तो हम समझते हैं कि आपको उस समय कार्यालयों में 9 बजे 10 बजे तक आपको पदाधिकारी मिल जाते थे, लेकिन आज देखिए स्थिति। उस समय का अगर दौर रहता तो आज ये प्रमोशन के लिए बार बार शिक्षकों को आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बयानबाजी ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी और जायज़ मांग है, उचित मांगे हैं जिसको कब का पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी लंबित है प्रमोशन का मामला। जी अच्छा, ये शनिवार को अब हाफ डे कर दिया गया, सरकार ने घोषणा कर दिया। लेकिन जहाँ तक ये बात आती है हाफ डे की, तो हाफ डे और जो हमने पूर्व में आपको बताया था कि पाठक साहब के दौर में हाफ डे को ख़त्म कर देना, ये आपको छुट्टियों में कटौती कर देना, समय में जो चेंजिंग हुआ, तो नहीं तो हाफ डे की परंपरा शुरू से ही रही है। और केंद्रीय विद्यालयों में या अदर स्टेट में चले जाइएगा तो शनिवार को विद्यालय बंद भी रहता है, अल्टरनेट सैटरडे भी करके बंद रहता है। तो हाफ डे नई चीज़ें नहीं है। हाफ डे हाँ ये सुखद संवाद है शिक्षकों के लिए। नहीं, क्या शिक्षकों को रहना है? क्या छात्रों की छुट्टी हो जाएगी, शिक्षकों को रहना है? नहीं, शिक्षकों को नहीं रहना है। इसमें छात्र को मध्याह्न भोजन के बाद उनको छोड़ देना है और शिक्षकों को भी छोड़ देना है। अगर शिक्षकों की रहने की बात होती हाफ डे फाइल निपटाना है। नहीं, देखिए इसमें बच्चे जब जाएंगे तो कुछ अंतराल के बाद शिक्षकों की भी छुट्टी है और हाफ डे की जो पूर्व की जो परंपरा रही है वही हाफ डे की पूर्व परंपरा फिर से रहेगी। नहीं तो हाफ डे सिर्फ बच्चों के लिए हो जाना और शिक्षकों के लिए नहीं हो जाना तब तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तो फिर वही बात हो गई। इसलिए हाफ डे हम समझते हैं कि पूर्व की भांति ही हाफ डे रहेगा।